टू पाइपलाइन प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसके माध्यम से भी हम इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में है। यूएसए ने अभी हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का अप्रूवल दे दिया है, जो कि रशिया और जर्मनी के बीच में बन रहा है। देखिए, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1। अगर ये 2 है तो 1 भी होगा ना कुछ। 1 ये ग्रीन वाला है जो यहाँ से जा रहा है। ये जो 1 है नॉर्ड स्ट्रीम 1, इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था और ये 2011 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेचुरल गैस की सप्लाई है उसे ये रशिया है, ठीक है, और ये है जर्मनी। ये दोनों नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करते हैं थ्रू पाइपलाइन, जिससे नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। तो 2015 में इन्होंने प्लान किया कि इस कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए हम दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो रशिया के उस लुगा से चलेगा और जो ग्रिफ्सवॉल्ड है उसको जर्मनी के कनेक्ट करेगा। ये येलो कलर डॉटेड जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत थोड़ा सा प्रोजेक्ट, मतलब 98% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका यूएसए विरोध कर रहा था, बिकॉज अगर इतनी बड़ी मात्रा में रशिया नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोपियन रीजन में करेगा तो ऑब्वियसली जो प्रभाव है यूएसए का वो कम होगा। इवन उन्होंने सैंक्शंस लगाए। जो 5 कंपनीज इन्वॉल्व थी रशिया के साथ इसमें, वो कंपनीज उन देशों से हैं जो यूएसए की अलाइड हैं, तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट ये निकल के आया कि यूएसए ने अभी अप्रूव कर दिया कि ठीक है, अपना प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लो, तो काफ़ी सहूलियत हो गई। तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट है, आप वो समझ गए कि रशिया से जर्मनी के बीच में है। 2015 में स्टार्ट किया गया था। रशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है नेचुरल गैस के लिए, दैट इज़ गैज़प्रॉम, उन्होंने स्टार्ट किया था 5 यूरोपियन फर्म्स के साथ एग्रीमेंट करके। $11 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 1200 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है जो कि रशिया के उस लुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड को कनेक्ट करेगी और 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर ट्रांसफ़र करने में कैपेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो पाइपलाइन है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, केवल 2% बची हुई है। ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बाद स्टार्ट की गई और इसके तैयार हो जाने के बाद जो रशिया से यूरोपियन रीजन में नेचुरल गैस की सप्लाई है वो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर एनम की हो जाएगी टू जर्मनी। वहाँ से फिर ये बाकी रीजन में जा सकती है। ये पाइपलाइन जर्मनी और डेनमार्क से गुजरते हुए फ्लो कर रही है, बाल्टिक रीजन से होते हुए, मतलब उनको ये कनेक्ट करेगी और 98% अभी कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम 2। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील के बारे में। अभी क्या हुआ है ना कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट अभी यूएस ने अप्रूव कर दिया है। कंप्लीशन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिटवीन रसिया एंड, क्योंकि 2015 में जो है ना रसिया का जैसे कि पहला नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 प्रोजेक्ट ये ब्लू वाला था, ग्रिफ्सवॉल्ड से बियोवर्ग तक, और तो ये कंप्लीट हो चुका है। 2010 में ही ये हुआ था और 2011 में ही कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो येलो वाला ग्रीस उस्टलुगा से ग्रिफ्सवॉल्ड तक है, तो ये जो 2015 में स्टार्ट हुआ था अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। रसिया का लोकेशन यदि देखना है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बाल्टिक सी है, फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक सी है, डेनमार्क है, जर्मनी, पोलैंड है, रसिया, यहाँ छोटा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, नॉर्वे है, स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक सी है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक सी, फिनलैंड। यहाँ जर्मनी में है तो फिर पोलैंड, जर्मनी से इधर पोलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस। अगला क्या कहता है कि ये हो गया उस लुगा से है। अब ये चलिए तो पहले क्या है नहीं, तो लेकिन अभी यूएस भी बोल दिया कि नहीं, पहले थोड़ा सा इसको यूएस को प्रॉब्लम था कि यदि इतना बड़ा होगा तो यूएस का प्रभुत्व थोड़ा कम होगा यूरोपियन। अभी यूएस भी बोल दिया कि ठीक है आप कर सकते हैं। तो 2015 में जो रसिया की एक मेजर एनर्जी कंपनी है गैज़प्रॉम, ठीक है,
जो इसकी एक मेजर कंपनी है गैज़प्रोम, और 5 यूरोपियन फर्म के साथ लगभग 11 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। 1200 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन था उस लुगा से, और 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ये कर सकता है। ठीक है, 11 बिलियन का प्रोजेक्ट था और 1200 अभी क्या है कि अंडर पाइपलाइंस विल रन ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड विल सप्लाई टुगेदर 110 जर्मनी पर। अभी 110 बिलियन पर ईयर कर रहा है नॉर्डिक 1 के तहत। यूए मेंबर जनवरी एंड डेनमार्क, जर्मनी और डेनमार्क अबाउट 95% तक ये कंप्लीट हो चुका है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की बात स्टार्ट की गई और इसके तैयार हो जाने के बाद जो रशिया से यूरोपियन रीजन में नेचुरल गैस की सप्लाई है वो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर एनम की हो जाएगी टू जर्मनी। वहाँ से फिर ये बाकी रीजन में जा सकती है। ये पाइपलाइन जर्मनी और डेनमार्क से गुजरते हुए फ्लो कर रही है बाल्टिक रीजन से होते हुए, मतलब उनको ये कनेक्ट करेगी और 98% अभी कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम 2। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील के बारे में है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में विस्तार से, लेकिन मैं आज फिर से बताऊँगा। देखिए, होता ये है कि सरकार चाहती है कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो नई यूनिट्स लगाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। तो इसके लिए वो इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन ये इंसेंटिव केवल उस चीज़ पे दिया जाएगा, उस प्रोडक्शन पे दिया जाएगा जो आपने बढ़ाया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टील के बारे में है तो स्टील का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए एक कंपनी ए है, वो पहले 100 यूनिट स्पेशलिटी स्टील प्रोड्यूस किया करती थी। सरकार ने कहा हम इंसेंटिव देंगे, आप अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाओ। तो इस कंपनी ए ने अपना प्रोडक्शन 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया। गेस्ट बढ़ गए हैं, अब कितना बड़ा केक लगेगा, कितना मैदा, कितनी शुगर, पता लगाना है। तो ये है ना, 1 यूनिट प्रोडक्शन में इसका खर्चा आता था 2 रुपये। तो 200 रुपये पहले खर्च करते थे, लेकिन अभी उन्होंने 50 यूनिट अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो 50 × 2 इनका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट या खर्चा और बढ़ गया। सरकार ने कहा चूंकि आपने अच्छा काम किया है और आपने अपने प्रोडक्शन को 50 यूनिट बढ़ाया है, तो जो आप 100 कर रहे थे पहले से, हम उस पर कुछ नहीं देंगे, लेकिन जो 50 आपने बढ़ाया है हम उस पर आपको 12% का इंसेंटिव देते हैं। लाइक 100 रुपये आपका खर्चा आया है तो 12 रुपये हम दे देते हैं। हालांकि ये मैक्सिमम है, वो 4% से 12% के बीच में इंसेंटिव फ्लो बढ़ जाएगा। फर्दर इनके पास विंडो होगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की, ज़्यादा यूनिट्स लगाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अभी इंसेंटिव दिया जा रहा है स्पेशलिटी स्टील के लिए, नॉर्मल स्टील के लिए नहीं। तो पहले जान लेते हैं कि स्पेशलिटी स्टील क्या होता है। देखिए, एक तो नॉर्मल स्टील होता है जिसका इस्तेमाल हम जनरल पर्पज से करते हैं, लेकिन कई सारी इंडस्ट्रीज़ में हमें हाई क्वालिटी स्टील की आवश्यकता होती है। तो जो हाई क्वालिटी स्टील होती है उसमें सर्टेन चीज़ों को वैल्यू एड करके उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार उनमें कोटिंग की जाती है, प्लेटिंग की जाती है, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो हीट को बेयर करने की ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप कर सकें, और उन्हें हाई वैल्यू एडेड स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वेरियस पर्पसेस से किया जाता है। अब यहाँ पर कई सारे स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं जो स्पेशलिटी स्टील होता है, लाइक डिफेंस, स्पेस, पावर। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो इंसेंटिव दिया जाएगा दैट विल बी फॉर स्पेशलिटी स्टील, नॉट फॉर नॉर्मल स्टील, ताकि उसका प्रोडक्शन इंडिया में बढ़े, हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील का। देखिए, इसमें केवल 5 कैटेगरी के स्पेशलिटी स्टील ही इन्वॉल्व हैं, केवल इन पर ही इंसेंटिव मिलेगा, सब पे नहीं। पहला है कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, दूसरा है हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंट स्टील, जो मजबूत होते हैं और आसानी से इनमें जंग नहीं लगती। तीसरा है स्पेशलिटी रेल्स एंड अलॉय स्टील प्रोडक्ट, चौथा है स्टील वायर्स और पांचवा है इलेक्ट्रिकल स्टील। अब इसमें जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो 3 स्लैब्स में होगा, वो 4% से लेकर 12% के बीच होगा। सबसे लोवेस्ट 4, सबसे मैक्सिमम 12। और जो 12% इंसेंटिव दिया जाएगा दैट विल बी फॉर इलेक्ट्रिकल स्टील। इलेक्ट्रिकल स्टील इसलिए ज़्यादा, ये देखिए हाईली इंजीनियर्ड स्टील होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सेफ होता है, बिजली का क्षरण नहीं होता रास्ते, मतलब वो कम नहीं होती, उसका नुकसान नहीं होता, तो इसलिए इनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और स्पेशलिटी स्टील बना रही है वो इस स्कीम के तहत आ जाएगी। ये स्कीम 5 सालों के लिए है, 2023-24 से 27-28 के बीच में। बेनिफिट्स ये हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्कीम के बाद 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्पेशलिटी स्टील के फील्ड में अट्रैक्ट होगा, और लगभग इंडिया का जो प्रोडक्शन है स्पेशलिटी स्टील का वो 25 मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा।
स्कीम उम्मीद है कि 5 लाख एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी इस फील्ड में, जिसमें से 68,000 डायरेक्ट होगा, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये तो सारी बात इस स्कीम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैसेज एक्सरसाइज के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी इस फील्ड में, जिसमें से ज़्यादा यूनिट्स लगाएंगे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो दैट इज प्रोडक्शन लिंक। इनका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट या खर्चा इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन ये इंसेंटिव भी कंप्लीट हो चुकी है। देता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्किल जो है ना, ये स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्किल जो है अभी यूनिट कैबिनेट प्रूव कर दी है। स्पेशलिटी स्टील पे, सारे स्टील पे नहीं, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो है वो स्पेशलिटी स्टील पे ही होगा। और हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील, अभी इसमें से 5 टाइप का स्किल है, जैसे कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट पे, हाई स्ट्रेंथ पियर स्टेंट स्टील पे, स्पेशलिटी रेल्स पे, अलाउ स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील। कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स पे, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंस स्टील पे, स्पेशलिटी रेल्स पे, एलॉय स्टील प्रोडक्ट पे और स्टील वायर्स पे और इलेक्ट्रिकल स्टील पे, इतने पे होगा। कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट पे, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंट स्टील पे और स्पेशलिटी स्टील पे और एलॉय स्टील प्रोडक्ट पे और स्टील वायर्स पे, इतनी टाइप के कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट पे, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंट स्टील पे और स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय और स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील पे, इतने पे होगा विस्तार से। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करती थी तक, और आपको 12% का ये एक्चुअली क्या है ना कि मान लो कि आप 100 कर रहे हो, तो सरकार ने बोला जितना आप पहले 100 यूनिट कर रहे हो तो उतने पे कोई इंसेंटिव नहीं है। यदि आप मतलब फिर अब 150 यूनिट कर तो 50 यूनिट पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। देते हैं, लाइक देंगे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और उन्हें हाई वैल्यू एडेड स्टील में पावर, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर। वो बोलता है स्पेशली वैल्यू एडेड स्टील वेरी नॉर्मल फिनिश स्टील इज वर्क अपॉन द वे ऑफ कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड कन्वर्ट इनटू हाई वैल्यू एडेड स्टील। द स्टील कैन बी यूज्ड इन वेरियस स्टील एप्लीकेशन लाइक डिफेंस, स्पेस, पावर, अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेशलाइज्ड कैपिटल गुड अमाउंट में भी इसका इस्तेमाल। देखिए, इसमें केवल 5 कैटेगरी के होते हैं और में हो ये देखिए हाईली इंजीनियर स्टील होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सेफ होता है, बिजली का क्षरण नहीं होता रास्ते, मतलब वो कम नहीं होती, उसका नुकसान नहीं होता, तो इसलिए इनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और स्पेशलिटी स्टील बना रही है वो इस स्कीम के तहत आ जाएगी। ये स्कीम 5 सालों के लिए है, 2023-24 से 27-28 के बीच में। बेनिफिट्स ये हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्कीम के बाद अब इसमें क्या है ना कि इसको 3 स्लैब में इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब 4% से 12% तक, और रजिस्टर्ड इन इंडिया में जो होगा ना तो वो जो आइडेंटिफाई स्पेशलिटी स्टील होगा वो। और द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम विल बी 5 ईयर, 2023 से 24 से लेके 27-28, मतलब 23 से लेके 28 तक मिलेगा। और इसमें 40,000 करोड़ 25 का अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। 25 मिलियन टन स्पेशलिटी स्टील में हम बढ़ेंगे, 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऑफ विच 68,000 जो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। स्कीम का नेक्स्ट आर्टिकल पैसेज एक्सरसाइज के बारे में है। इंडियन नेवी ने अभी बायलैटरल पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया यूके रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ बे ऑफ बंगाल में। जो पैसेज एक्सरसाइज है ये 2 नेवीज़ के बीच में होता है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट और कोऑपरेट कर सके बढ़िया से, चाहे वॉर की स्थिति हो या फिर सिचुएशन हो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की। सिमिलर पासिंग एक्सरसाइज इंडिया जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, फ्रेंच नेवी और यूएस नेवी के साथ भी करता है। अभी जो हुआ है दैट इज़ विद यूके। तो उद्देश्य बिल्कुल यही था कि दोनों नेवीज़ के बीच में एक प्रकार की प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी ये, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को और शार्पन कर सकें और आपस में अच्छी तरीके से काम कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैसेज। बीच में फ्रेंच नेवी और यूएस नेवी के साथ भी करता है। अभी जो हुआ है दैट इज़ विद सिचुएशन हो ह्यूमैनिटेरियन। इंडिया टू पार्ट बायलैटरल पैसेज विद यूके रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG 21 इन द बे ऑफ बंगाल। ये क्या हुआ, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। बिटवीन 2 नेवीज इंश्योर द एबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ।
इंडियन नेवी कंडक्टेड सिमिलर पैसिंग ये ऐसा ही जो है ना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ करता है, जापान के साथ भी करता है, फ्रेंच नेवी के साथ भी करता है। पैसेज एक्सरसाइज जो है वो जापान के भी साथ करता है, फ्रांस के भी साथ करता है और यूएस के भी साथ करता है। जापान, फ्रांस और यूएस के साथ तीनों के साथ रिलीफ करता की है। उद्देश्य बिल्कुल से काम कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट कृषि सम्मान निधि की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN लिस्ट में इंडेंजर्ड है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1200 किलोमीटर का पाइपलाइन है जो कि उस्प्लुगा रशिया से ग्रेफ्सवॉल्ड जर्मनी तक फैलेगा। पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, ये इंडिया में हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन को एनहांस करेगा। बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। जब आप कमेंट बॉक्स में सेशन की PDF ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे। आज के इस सेशन में